वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों 25 जून को हम लोग ऑप्शन राइटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में सीख रहे हैं। ऑप्शन राइटिंग मीन्स आप ऑप्शन के कॉल या पुट को शॉर्ट सेल कर रहे हैं। हमेशा जब आप प्रीमियम को बाय करते हैं तो आपको सिर्फ प्रीमियम के बराबर ही पैसा लगता है। जैसे आप निफ्टी का 100 रुपये का प्रीमियम अगर ऐसा कॉल खरीद रहे हैं तो 75 का लॉट साइज इंटू 75 7,500 रुपये आपको लगेगा। लेकिन अगर आप इसी 100 रुपये की प्रीमियम को शॉर्ट सेल करेंगे तो फिर आपको अलग अलग ब्रोकर के पास मार्जिन लगेगा जो कि ज़्यादा लगेगा। लगभग फ्यूचर का 50-60% मार्जिन तो कोई भी ब्रोकर आपको चार्ज कर ही लेता है। तो ऑप्शन राइटिंग में लोग इसलिए अटक जाते हैं, उनको लगता है एक तो पैसा ज़्यादा लग रहा है, दूसरी बात अच्छा चलो पैसा ज़्यादा लग रहा है तो फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, नहीं मिलेगा। फ़ायदा लिमिटेड है। ये 100 रुपये की प्रीमियम ज़्यादा से ज़्यादा गिर के ज़ीरो तक आ सकती है, तो 100 पॉइंट का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन नुकसान कितना हो सकता है? अनलिमिटेड। 100 का 500, 500 का 1000, 1500 भी हो सकता है और हुआ है। तो आप एक फार्मूला बना के अगर सोचो कि बस हर हफ्ते हम निफ्टी के कॉल पुट को या बैंक निफ्टी के कॉल पुट को शॉर्ट कर देते हैं, तो ऐसा कई ट्रेडर के साथ हुआ है कि उस फार्मूले से उनको 2 महीने तक पैसा मिलता रहा, लेकिन 3 दिन के अंदर उन्होंने जितना कमाया था उसका 1.5 गुना चला भी गया। तो ऐसा फार्मूला किसी काम का नहीं जिसमें आप कुछ समय के लिए सेफ हो लेकिन बाद में कटने वाले हो, है ना। जैसे कहते हैं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में कि आपने अगर 1 लाख रुपया कमाया है और उसमें से 3 दिन में 30,000 चला जाए तो वो बचा सकते हैं, क्योंकि 70,000 तो बच रहा है ना। अगर 1 लाख कमाया है और 1.25 लाख चला जाए तो फिर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किसी काम की नहीं है। इसलिए आपको डिटेल में इसको सीखना और समझना ध्यान से ज़रूरी है। तो पहला सवाल आता है, हम यहाँ पे लिखते हैं गूगल के चार्ट के लिए निफ्टी शेयर प्राइस। ये गूगल का चार्ट हम बार बार क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि सबसे फास्ट और सबसे सिंपल है। चलते बाज़ार में, चलती बस में, आप कहीं भी हो। क्योंकि अधिकतर ट्रेडर ऐसे हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है जिनका काम ही सिर्फ ट्रेडिंग करना हो, वो इधर उधर की चीज़ों में एंगेज होते हैं। तो अगर कोई टिपिकल चार्ट जो खुलने में टाइम लेता है या उसको समझने में दिक्कत आती है तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम गूगल चार्ट को तत्काल रेफ़र करने को कहते हैं, क्योंकि विद इन 10 सेकेंड ये खुल जाता है। फिर यहाँ पे आपको 1 डे चार्ट दिख रहा है, 5 डे चार्ट दिख रहा है, 1 मंथ दिख रहा है, 6 मंथ दिख रहा है। मोर करके देखें तो 1 साल, 5 साल और मैक्सिमम भी नज़र आ रहा है। अब हम क्या देखेंगे, पिछले 5 दिन का चार्ट कैसा था। अगर 5 दिन से अगर ये एक रेंज में है तो फिर रेंज तोड़ के कभी भी मूवमेंट आ सकता है, ये हमको पता लगेगा। तो पिछले दिनों में मूवमेंट तो आया है इसमें, तो लगातार तेज़ी आई थी और अब उस तेज़ी में थोड़ा करेक्शन आया है। अब हो सकता है अगले वीक के लिए ये रेंज में बंधा रह जाए, क्योंकि पहले जो मूवमेंट हम देख लें शुरू के 3 दिनों में तो क्या था, 10,100 से लेके 10,550 तक का मूवमेंट आ गया। 400 पॉइंट निफ्टी ऊपर चली गई। अब जो करेक्शन होना था वो अगले दिन में हो गया। अब इसके आगे रेंज बनी रहे इसके चांसेस बनते हैं। तो ऐसे में सिंपली आप क्या कर सकते हैं, जैसे 25 जून है, आज एक्सपायरी है, आप एन एस इंडिया में गए, एन एस इंडिया में पहुंचते हैं और वहाँ पे टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट लाइव मार्केट में, लाइव वॉच में तीसरे नंबर पे लिखा है इक्विटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? फ्यूचर एंड ऑप्शन को मिलकर डेरिवेटिव कहा जाता है। इक्विटी डेरिवेटिव को क्लिक करें तो टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये नज़र आ रहे हैं। निफ्टी अंडरलाइंग है, 25 जून की एक्सपायरी है, ऑप्शन टाइप कॉल। ये देखो 10,300 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल, जो 57 रुपये कल क्लोज हुआ था, आज ओपन हुआ 27 रुपये और 5 पैसा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आज एक्सपायरी थी। तो एक्सपायरी में 10,300 का जो कॉल है, 10,288 पे अगर निफ्टी बंद हो रही है तो 10,300 आउट ऑफ मनी है। तो सारे आउट ऑफ मनी कॉल 5 पैसे के रह गए। 10,300, 10,400, 10,500 के भी यही हाल हुए होंगे। ये आउट ऑफ मनी कॉल हो गए ज़ीरो, और इन द मनी कॉल ज़ीरो नहीं होंगे। जैसे ये पुट है 10,300 का, तो ये इन द मनी है क्योंकि निफ्टी 10,280 पे बंद हुई है, 300 के अंदर, इसलिए इसमें आपको ये 11 रुपये की प्रीमियम नज़र आ रही है। तो ये सारे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सी कॉल, पी पुट होता है, 25 जून की एक्सपायरी है,
अब हमको जून की एक्सपायरी नहीं, हमको जुलाई की एक्सपायरी चाहिए। तो ऑप्शन चेन कहाँ से देखेंगे? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 10 300 10 400 का कॉल बहुत एक्टिव है, पुट में 10 300 10 200 है। ये दिमाग में हमने रखा, निफ्टी को क्लिक किया, ये इस पर्टिकुलर ऑप्शन का जिसको हमने क्लिक किया था उसका डिटेल आ गया। तो ये है 10,300 के कॉल के डिटेल। हमको ये नहीं चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, इधर से ऑप्शन चेन ओपन किया, क्लिक किया, ऑप्शन चेन खुला। अब ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है आपको? एक्सपायरी के दिन की ऑप्शन चेन है। ये सब खाली खाली नज़र आ रहा है, 5 5 पैसा 5 पैसा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये थर्सडे है 25 जून का। तो अब आपको जो ट्रेड करना है वो किस में करना है? अगली एक्सपायरी में। अगली एक्सपायरी कहाँ से मिलेगी? ये राइट अपर कॉर्नर पे ये 2 जुलाई हमने कर लिया। ये देखो, ये ऑप्शन चेन का पूरा पेज है, बीच में स्ट्राइक प्राइस होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है बिट क्वांटिटी, बिट प्राइस, आस्क प्राइस और आस्क क्वांटिटी, है ना। तो आप जब भी प्राइस देखते हो, अब आपको सीधे कहाँ जाना है? जहाँ पे आपको ये दिखता है कि ये जो येलो कलर है और ये येलो कलर मिल रहा है। क्योंकि वाइट कलर में जो पहला पुट है, राइट साइड में पुट है, लेफ्ट साइड में कॉल है। तो राइट साइड में जो पहला पुट है ये नियरेस्ट आउट ऑफ मनी पुट है, और इधर जो एक कॉल दिख रहा है नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? अगर शॉर्ट करने की बात करें तो ये 50 वाली स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट कर सकते हैं। मतलब एक स्ट्राइक प्राइस होती है 10,200 300 400 10,100 9,900 9,800, और एक स्ट्राइक प्राइस बीच में आती है 10,150 250 350। तो शॉर्ट करने के लिए 50 वाला स्ट्राइक प्राइस ठीक हो सकता है। लॉन्ग करने के लिए 100 200 300 वाला जिसमें 50 नहीं आता हो वो ठीक हो सकता है। तो हम राइटिंग की बात कर रहे हैं ना, तो ऑप्शन राइटिंग के लिए गुरुवार के दिन, जैसे आज एक्सपायरी है तो आज सुबह ही आप देख सकते हो कि अगर पीछे बड़े मूवमेंट हो चुके हो तो फिर आप इधर ये 10 250 का पुट, और इधर हमने देख लिया 10 350 का कॉल, ये आप शॉर्ट कर सकते हैं, है ना। 10 250 का पुट आपने शॉर्ट कर दिया, और यहाँ 10,300 का कॉल जो नियरेस्ट आउट ऑफ मनी है उसको ले लें, ये शॉर्ट कर दिया। 10 250 क्यों लिया? क्योंकि 250 वाली स्ट्राइक प्राइस को चुना हमने, पर 350 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ये काफ़ी कम है, ये 160 है तो ये यहाँ पे 103 ही नज़र आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि फिर इम्बेलेंस हो जाएगा। हम लोग बनती कोशिश ये सोचते हैं जितना बड़ा कॉल शॉर्ट करें लगभग उतनी ही प्रीमियम का पुट शॉर्ट करके रख दें। तो आपने 10 300 का कॉल शॉर्ट कर दिया, 10 250 का पुट शॉर्ट कर दिया, या फिर इससे भी अच्छी बात ये हो जाएगी, थोड़ा बैलेंस बनाना है तो 10 350 का आपने कॉल शॉर्ट कर दिया, और इधर 10 150 का पुट शॉर्ट कर दिया। तो इससे क्या हो गया? ये थोड़ा सा फार आउट ऑफ मनी हो गया। ये बातें हम आपको यहाँ पे इतना डिटेल में क्यों समझा रहे हैं? कई बार लोग स्ट्राइक प्राइस को चुनने के नाम पे इतने घबरा जाते हैं कि वो काम ही नहीं कर पाते। तो आप ये बात तसल्ली से सुन लीजिए कि यहाँ पे अगर आप कोई भी काम कर लें, आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस को चुन लें, अगर आपने हेजिंग में काम किया है, एक कॉल को शॉर्ट किया है, एक पुट को शॉर्ट किया है, तो आप कोई बहुत बड़ी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। एक बार तो आपको बराबरी में निकलने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। और अब इसमें एक ख़ास सावधानी हम क्या रखेंगे? सावधानी हम ये रखने वाले हैं कि अब यहाँ से ले जाके मार्केट वॉच पे इनको लगा दो, जैसे 10 150 के पुट को, और इधर हम 10 450 के कॉल को नहीं 10 350 के कॉल को हमने लगा लिया है। 150 और 350 खड़े कहाँ हैं हम? 10 280 पे। अब हमने वहाँ पे इसको लगा लिया तो वहाँ पे उसका ओपन हाई लो क्लोज दिखने लगा। तो आज के दिन अगर आपने शॉर्ट किया है तो आज के दिन का जो भी हाई है उस पे स्टॉप लॉस दोनों में लगा के रखो। इससे क्या होगा कि निफ्टी अगर अचानक से मूवमेंट दिखाती है, जैसे आपने ये देखा कि एक दिन के अंदर ही निफ्टी वन डे चार्ट में अचानक से नीचे से ऊपर आती है, ये देखो यहाँ ऊपर से नीचे गई, तो ऐसे में एक तरफ का आपका
पुट में अगर बहुत तेज़ी आ रही है तो पुट का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि बाजार एकदम तेज़ी से नीचे गया और आपने शॉर्ट कर रखा है। तो बाजार के नीचे जाने पे क्या होता है, पुट बढ़ता है। तो पुट के दिन के हाई पे आपने स्टॉप लॉस लगा रखा था, तो वहाँ पे एकदम आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ऐसा नहीं है कि हम अकेले कॉल को शॉर्ट करके बैठे रह जाएंगे। जब पुट का स्टॉप लॉस सपोज यहाँ पे हिट हुआ होगा, फिर पुट ने कोई नया हाई बनाया होगा, तो हम वापस उस पुट को शॉर्ट कर लेंगे। पर अचानक कोई बड़ा मूवमेंट आ जाए, ऐसा भी हो सकता है ना कि निफ्टी 200 पॉइंट प्लस हो जाए या 300 पॉइंट माइनस हो जाए, तो ऐसे में ये जो दिन के हाई पे स्टॉप लॉस लगा रखा है वो आपको बचा लेता है। क्योंकि दिन का हाई का स्टॉप लॉस सपोज 40 पॉइंट ऊपर है, तो जैसे ही पुट 40 पॉइंट ऊपर गया और उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तब तक आपका कॉल 50 पॉइंट नीचे आया हुआ भी है, तब तक आपको कोई ऐसा खतरा नहीं दिखेगा कि आपने कोई बड़ा नुकसान कर लिया। तो आप घबराहट में चाहे तो बराबरी में बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमने एंट्री नहीं की है। अब क्या करेंगे हम कि इस लेवल पे कहीं हमने पुट को वापस सेल कर दिया, वापस से हमारा बैलेंस से कॉल और पुट दोनों शॉर्ट सेल किए हुए रखे हैं। कितने दिन के लिए रखे हैं, ये हमने रखे हैं शुक्रवार की शाम या सोमवार की शाम तक। 2 दिन की रेंज में आपको ऐसा नज़र आएगा कि ये जो हमने 117 और 104 मतलब टोटल 220 पॉइंट शॉर्ट किए हैं, ये आपको हो सकता है 190 या 180 मिल जाए। तो कितना हो गया, आपको 30 से 40 पॉइंट आपने कमा लिए। परसेंटेज में अगर हम बात करते हैं तो 15 से 20% का मार्जिन कमा के आप बाहर आ गए पूरी सेफ्टी से। अगर आपको ऐसा दिखता है, जैसे 1 मंथ के चार्ट में हम गए और यहाँ हमको नज़र आ रहा था कि एक टाइट रेंज हो गई, आपने कहीं एक वीक में पिछले गुरुवार को शॉर्ट किया था, जैसे यहाँ गुरुवार को शॉर्ट किया और आपको यहाँ रेंज में अच्छा पैसा मिल गया है ना, मंडे तक ही नज़र आया कि अच्छा पैसा मिल गया। अब आपने रेंज को इतने दिनों से देखा है, निफ्टी चल ही नहीं रही है, तो आपको तो मालूम है ना कि पूरा हफ्ता रेंज में गया है। तो अब यहाँ पे जब आप शॉर्ट सेल करो तो यहाँ पे आपको बटरफ्लाई बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। बटरफ्लाई कैसे बनती है, हम NSeindia.com में जाते हैं और बटरफ्लाई ऐसे बनती है कि सपोज़ हमने यहाँ पे 10 150 का पुट चुना था और 10 350 का कॉल चुना था, क्योंकि इनकी प्रीमियम लगभग समान है, थोड़ा दूर है ये अभी के प्राइस से। तो जब शॉर्ट कर रहे हैं तो अभी जो प्राइस चल रहा है उससे थोड़ा दूर होना अच्छी बात है, ज़्यादा दूर होना और अच्छी बात है। तो ये हमने 117 122 वाला इसको शॉर्ट करवा दिया, इधर 103 और 100 वाला इसको शॉर्ट करा दिया। अभी बिड और आस्क में 3 रुपये और उधर के 5-7 रुपये का डिफरेंस दिख रहा है। नॉर्मली नहीं हो तो अच्छी बात है, ये शॉर्ट करा दिया आपने, ठीक है। अब बटरफ्लाई में हम क्या कह रहे हैं कि अगर अचानक से कोई बड़ा मूवमेंट आ जाए, निफ्टी रातों रात 200 पॉइंट प्लस खुल के और दिन भर में 500 पॉइंट ऊपर चली जाए, तो हम क्या करेंगे। क्योंकि मार्च में तो हमने ये घटना देखी है कि 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट निफ्टी माइनस भी देखी है, 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट एक दिन में प्लस भी देखी है। डर लगता है, तो उसको संभालने के लिए क्या करेंगे, बहुत कम प्रीमियम का हम कुछ बाई कर सकते हैं। जैसे आप ये देखो, उधर अगर 110 रुपये के कॉल पुट है, तो इधर ये 10 700 का हमको एक कॉल नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है 18 रुपये का। बैक करके गए तो हमको 10 700 का एक कॉल नज़र आ रहा था 18 रुपये का, उसको हम खरीद सकते हैं। ये देखिए 18 रुपये 70 पैसे, इसको हमने ख़रीद लिया। और इधर ऐसा ही एक पुट ढूंढेंगे हम 20 रुपये 22 9600 का, ये भी 17 18 रुपये का हमको पुट नज़र आ रहा है 9600 का। तो अब टोटल बटरफ्लाई की पोजीशन क्या बन गई, आप नोट करें, आपने 10,280 पे निफ्टी खड़ी है, 10,150 का पुट शॉर्ट कर दिया है और 10,350 का कॉल शॉर्ट कर दिया है। एक की प्रीमियम दिख रही पुट की 117 और कॉल की प्रीमियम दिख रही है 104 103, और साथ में आपने 9,600 का
पुट खरीद लिया है जिसकी प्रीमियम हमको दिख रही है 18 रुपये, और 10,700 का कॉल खरीद लिया है जिसकी प्रीमियम हमको दिख रही है 19 रुपये। तो टोटल पैसा कितना एंगेज हो गया? आपको ज़्यादा पैसा एंगेज होगा ये बड़ी बड़ी प्रीमियम के 103 और 117 रुपये के कॉल पुट शॉर्ट करने में आपको ज़्यादा पैसा एंगेज होगा। और ये जो 18 की प्रीमियम खरीदने के लिए आपको कितना पैसा एंगेज होगा? 18 इंटू 75, 18 इंटू 75, 18 इंटू 75। तो इसमें आपको बहुत कम पैसा एंगेज होगा, लगभग 1300-1400 रुपये के आसपास। तो टोटल 2500 रुपये और लग जाएंगे, लेकिन आप पूरी तरह इंश्योर हो जाएंगे। इंश्योर कौन सा? दिन भर के लिए तो आप स्टॉप लॉस लगा के बचा सकते थे, लेकिन बटरफ्लाई बना लिया तो अब ओवरनाइट भी आप सेफ है। रातों रात निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर या नीचे खुल जाए ना, तो भी आपको कोई ख़तरा नहीं। अगर निफ्टी 500 पॉइंट नीचे खुल जाती है किसी भी बुरी खबर से, तो आपने जो पुट 117 में शॉर्ट किया है वो हो सकता है 700 रुपये खुल जाए, 600 रुपये खुल जाए, लेकिन जो 18 रुपये में पुट आपने ख़रीदा था वो भी तो 300-400 रुपये का हो जाएगा। तो आपके लॉस का 60-70% तो यहीं से संभल जाएगा। और फिर इतना ऊपर खुल जाएगी निफ्टी इस गैप की वजह से, तो कॉल पुट वहीं थोड़ी खड़े रहेंगे, वहाँ से फिर बहुत तेज़ी से उनकी प्रीमियम नीचे आ जाएगी। तो आपको दिखेगा कि टोटल आपको नुकसान दिख रहा था 600 पॉइंट का, जिसमें से 400 पॉइंट तो वैसे ही कवर हो रहे थे, और बाद में जैसे ही कॉल पुट की प्रीमियम गिरी तो वो जो 200 पॉइंट का नुकसान दिख रहा था उसमें से भी 125-150 पॉइंट कवर हो गए। ये पॉसिबिलिटी बनती है। और ये तो क़यामत के दिन की बात हो रही है। 500 पॉइंट प्लस या माइनस निफ्टी का खुलना कोई रोज़ रोज़ की बात तो नहीं है। तो बाकी तो आप साल में 10 महीने तक लगातार पैसा कमाओगे। तो ये हो गई हमारी निफ्टी की बात। अब ये ऑप्शन राइटिंग वीकली आप करेंगे। कब करेंगे? गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन ऑप्शन चेन में जाके अगली एक्सपायरी को ओपन करेंगे और फिर दूर दूर के कॉल पुट को शॉर्ट करेंगे। अगर पहले 3 दिन बड़े बड़े मूवमेंट हो चुके हैं तो सीधा शॉर्ट करके वेट कर लीजिए फ्राइडे इवनिंग तक या मंडे इवनिंग तक, और बुक कर लीजिए दोनों को एक साथ। अगर पिछले 5 दिन से लगातार रेंज है तो फिर हम आपसे कहेंगे कि दोनों कॉल पुट को शॉर्ट करने के अलावा दूर दूर के छोटे छोटे से कॉल पुट बाय करके एक बटरफ्लाई बना लीजिए। ठीक है, इसको एक शॉर्ट बटरफ्लाई कहा जाएगा, तो आप हमेशा सेफ रहेंगे। अब इसी चीज़ के लिए हम आगे चलते हैं और यहाँ पे वापस ये देखिए, हम बैंक निफ्टी की तरफ समझने की बात करते हैं। इक्विटी डेरिवेटिव में गए, अभी आपने निफ्टी को देखा था, अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। क्लिक किया, किसी भी स्ट्राइक प्राइस को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमको क्या करना है, हम तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में एंटर करने जा रहे हैं। हमको उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से अभी कोई मतलब नहीं है। तो आपने ये स्ट्राइक प्राइस को क्लिक किया, राइट अपर कॉर्नर पे यहाँ होता है ऑप्शन चेन, क्लिक किया इसको, ये ऑप्शन चेन आपके सामने आ गया। अभी इस वीक के ऑप्शन चेन में तो सब आउट ऑफ मनी कॉल पुट जितने हैं सब 5-5 पैसे के हो गए। मैंने आपसे कहा है कि आउट ऑफ मनी कॉल सारे एक्सपायरी पे ज़ीरो हो जाते हैं, इसीलिए तो ऑप्शन राइटिंग में पैसा हमेशा ज़्यादा मिलता है। इसीलिए तो लोग 70% टाइम ऑप्शन राइटिंग करते हैं, लेकिन उसमें मार्जिन ज़्यादा लगने की वजह से और अनलिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट की बात होने से लोग ऑप्शन राइटिंग को समझ नहीं पाते। और कभी समझा भी किसी ने तो आधा अधूरा समझा है, तो एक फार्मूले से 2-3 महीने तक काम करते रहे, फिर बड़ा नुकसान कर लिया। चलिए अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पिछली बार जैसे निफ्टी में किया था वैसे ही अगले हफ्ते की एक्सपायरी को क्लिक करेंगे। तो ये वीकली एक्सपायरी में नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी सामने आ गई। अभी यहाँ पे ऑप्शन चेन को क्लियर दिखा नहीं रहा है, एनएसी में कुछ प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे वहाँ पे कि मोतीलाल ओसवाल में अर्नोमीटर.com पे, वहाँ पे जाके आप ऑप्शन चेन में प्रीमियम देख सकते हैं कि नेक्स्ट वीक की प्रीमियम्स क्या है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप अर्नोमीटर.com में चले गए, तो यहाँ पे आपको जैसे निफ्टी की कॉल पुट की ये थ्योरेटिकल प्राइस, फेयर प्राइस क्या होनी चाहिए और एलटीपी क्या चल रही है, अपनी थ्योरेटिकल प्राइस से कितना माइनस या प्लस है ये पता लग जाता है। तो अगर थ्योरेटिकल प्राइस से माइनस है तो फिर वो उस तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। अगर थ्योरेटिकल प्राइस से ज़्यादा प्लस है तो फिर इससे ये चांस बनते हैं कि इसको शॉर्ट सेल करो तो करेक्ट होके
फेयर प्राइस पे चीज़ें आ सकती। तो अभी आपको जितने भी कॉल दिख रहे हैं निफ्टी के, वो सब अपनी फेयर प्राइस से नीचे चल रहे हैं, और जितने भी पुट दिख रहे हैं वो अपनी फेयर प्राइस से ऊपर चल रहे हैं। इसका मतलब बाज़ार का सेंटिमेंट अभी थोड़ा सा नेगेटिव झुकाव बना हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम वो जो मंदी गई है वो लोगों की, ट्रेडर्स की मेमोरी में बनी हुई है। लेकिन यहाँ जब आप पढ़ेंगे तो निफ्टी के फ्यूचर को आप देखेंगे करेंटली बुल ट्रेंड में है। खैर, यहाँ की जो राय है इसको आप हल्के दिमाग से पढ़ लीजिए। हम कभी भी किसी एक बायसनेस की बात नहीं करेंगे। हम हमेशा ट्रेड इस हिसाब से बनाएंगे कि जैसे हमें कुछ पता नहीं है, बाज़ार किसी भी दिशा में चला जाए तो मौका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रिवर्सल के मौके का फ़ायदा अगर आपको नहीं मिला तो फिर महीने भर का जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो बैंक निफ्टी का पीवट लेवल है 17,374। ये इसके R1 R2 S1 S2 S3 है। ठीक है। अब हम जैसे कल बैंक निफ्टी में काम करने पहुंचते हैं तो मार्केट वॉच में आप नियरेस्ट आउट ऑफ मनी जो कॉल पुट है उनको लगा लीजिए। तो नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल पुट कहाँ से लगा लेंगे? अभी हम देख रहे थे वहाँ पे लाइव मार्केट में इक्विटी डेरिवेटिव में, तो मोस्ट एक्टिव क्या नज़र आ रहा था हमको बैंक निफ्टी में? 21,500 का कॉल था, 22,000 का कॉल था, 23,000 का कॉल था। पुट में 21,000 का पुट दिख रहा है, 21,500 का पुट दिख रहा है। तो ये दिमाग में रखा आपने। अब अगले महीने की एक्सपायरी के अगले वीक की एक्सपायरी से 2 जुलाई की एक्सपायरी के अपने मार्केट वॉच में लगा लीजिए आप ये। तो आपको क्या क्या लगाना है? अगर बैंक निफ्टी यहाँ चल रही है 21,506, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ से 500 पॉइंट दूरी या हज़ार पॉइंट दूरी की स्ट्राइक प्राइस लगा लीजिए। तो आपने यहाँ पे 21,500 खड़ी है निफ्टी, तो 22,500 का कॉल और 20,500 का पुट, ये भी लगा लीजिए। एक ऐसा करें, 22,000 का कॉल और 21,000 का पुट, ये भी लगा लीजिए। अब आप क्या करेंगे? बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा ऑप्शन राइटिंग में पैसा मिलता है, तो बैंक निफ्टी में आपने 22,000 का कॉल और 21,000 के पुट को शॉर्ट कर दिया, तो रातों रात एकदम 500 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप अप खुले, इसका मतलब 2% अप या 2% डाउन खुलने की बात है। तो नॉर्मली ये नहीं होता, साल में ऐसा हुआ है मुश्किल से 5 दिन, बाकी टाइम आपको आराम से पैसा मिल सकता है। बैंक निफ्टी की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी काफ़ी कम होती है। जैसे मैं आपको, अभी तो खैर एक्सपायरी का दिन आ गया, नहीं तो हम वहाँ पे जाके देखते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कहाँ देखेंगे, ये हमको पता लग जाएगा। तो मैं कोई इन द मनी कॉल या पुट का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी देखने का कोशिश करता हूँ। ये देखिए 21,200 का ये पुट है, एक्चुअली पुट था, बेक करके हम जाते हैं और 21,200 का कॉल अगर देखने की कोशिश करें, चलिए 21,500 का कॉल है, इसको देखते हैं। ये ज़ीरो नहीं हुआ है क्योंकि इन द मनी है, ज़्यादा ऊपर नहीं है बैंक निफ्टी इससे, लेकिन 506 बंद हुई है और ये 500 है, तो ये लगभग एट द मनी भी कहा जा सकता है, और 6 पॉइंट से ये इन द मनी है। तो यहाँ पे आपको जब इसकी आईवी देखेंगे हम, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी यहाँ पे ज़ीरो बता रखा है अभी। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी इंडेक्स की कम होती है, निफ्टी या बैंक निफ्टी की एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी होती है 15, 20, 22। तो जिसकी आईवी कम होती है उनको शॉर्ट करने में आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। आईवी की स्टडी निफ्टी बैंक निफ्टी के अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का आईवी अलग अलग होगा, तो जिसका आईवी कम हो, एम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होता है? पिछले महीने जैसे मूवमेंट हुए उससे इनकी स्टैटिस्टिकल वॉलेटिलिटी देखी गई कि इसमें कितने बड़े और ऊपर कितना गया, नीचे कितना गया, मतलब कितनी बड़ी मूवमेंट की रेंज बनी, उस हिसाब से कैलकुलेट किया गया कि अगले महीने कैसी रेंज बन सकती है। उससे जो कैलकुलेट किया जाता है उसको कहा जाता है कि
इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो बड़े बड़े मूवमेंट आएंगे, मतलब कॉल और पुट खरीदे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर मूवमेंट ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे, एक रेंज में रहेगा, तो कॉल पुट को राइट किया, शॉर्ट सेल किया तो ज़्यादा फ़ायदा आएगा। तो बैंक निफ्टी का आप नोट कर लें कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस हम लोग देखने वाले हैं। आप लिखें, यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी खड़ी है 21,500। देखिए अंडरलाइंग वैल्यू क्या है, 21,500। तो 500 पॉइंट और 1000 पॉइंट दूर के कॉल आप लिखें 22,000 का कॉल, 22,500 का कॉल। और यहाँ से 500 पॉइंट दूर का पुट 21,000 का पुट और 20,500 का पुट। ठीक है, ये आप अपने मार्केट वॉच में लगा के रख लेंगे। इनको शॉर्ट सेल किया, आपने सेल कर दिया और डे के हाई पे स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। अब कल से अगली एक्सपायरी शुरू हो गई, कल फ्राइडे है, तो आप वहाँ पे दिन के हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखेंगे, ताकि अचानक से कोई बड़ा मूवमेंट हो जाए तो एक तरफ आपको फ़ायदा मिलेगा, एक तरफ से आपका लॉस रुक जाएगा स्टॉप लॉस की वजह से। अब जब मूवमेंट की वो लहर आके चली जाए तो फिर आप देख लेना कि अभी आपके पास ऐसा दिख रहा है कि पुट को शॉर्ट कर रखा है, कॉल को भी शॉर्ट कर रखा था, तो अब एक का स्टॉप लॉस हिट हो गया है, उस चीज़ को फिर से शॉर्ट कर दिया हायर लेवल पे, है ना। तो एग्जांपल में आप ये देख सकते हैं कि आपने 200 की प्रीमियम पे एक कॉल शॉर्ट किया, 200 के प्रीमियम पे पुट शॉर्ट किया, दोनों का हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा रखा था 240 250 पे। ठीक है, अब एक तरफ अगर 250 का हाई टूटेगा और स्टॉप लॉस हिट होगा तो जाहिर है इधर ये 200 वाला नीचे 160 150 आ जाएगा। अब वो 250 तोड़ के और 280 तक चला गया, ये 140 खड़ा है, तो आप क्या करेंगे, अब वापस ये 140 का जो आपको समझो पुट खड़ा नज़र आ रहा है, तो लगभग इतनी ही प्रीमियम का दूसरा कॉल देख लीजिए 150-60 की प्रीमियम का, उसको भी शॉर्ट कर दीजिए। अभी जो प्रीमियम आपके पास खड़ी है उससे मिलती जुलती प्रीमियम का कॉल या पुट आप शॉर्ट कर दीजिए ओवरनाइट के लिए, क्योंकि ये जो पोजीशन हमने बनाई है ये हमने बनाई किसके लिए है, फ्राइडे की इवनिंग के लिए या फिर मंडे की इवनिंग के लिए। फिर स्टॉप लॉस क्यों लगाया था, क्योंकि एक ही दिन में हमारे सामने ही अगर निफ्टी 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट प्लस माइनस हो जाए, होती है ना, तो उसको संभालने के लिए कोई रास्ता चाहिए, और संभाल के वापस आप अपने कॉल पुट की सेलिंग को ऑप्शन राइटिंग के कॉम्बिनेशन को बैलेंस कर लेना। हाँ, अब कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि सर ये एक तरफ़ा राइटिंग की बात क्यों नहीं करते आप। एक तरफ़ा राइटिंग का बात हम करते हैं, लेकिन सही तरीके से। अगर आप ऐसे एक तरफ़ा राइटिंग की बात कर रहे थे तो आप बताइए मुझे कि पहले 10,300 से निफ्टी गिरी, 10,350 से, तो वो 9,950 आ गई। वहाँ पे आप किसको शॉर्ट करते, आपको मालूम है कि जो आपका पुट था 10,350 पे 100 रुपये का, वो बढ़ के 300 का हो गया था, आप शायद उसी को शॉर्ट करते हैं ना। तो 9,950 पे जब आपने शॉर्ट किया तो वहाँ हालत क्या हुई, निफ्टी एकदम से, ये देखिए यहाँ से निफ्टी कहाँ गई, ये इसका हाई है, यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से एकदम ये लेवल दिखा दिया। तो आप यहीं पे उसके पुट को शॉर्ट करते और यहाँ तक वो पुट 3 गुना ऊपर खुल जाता रातों रात। रातों रात याद है आपको निफ्टी 350 पॉइंट माइनस खुली थी। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप जब भी अंदाज़े लगाओगे ना, हमेशा फंस जाओगे। आपको क्या करना चाहिए, अब ये यहाँ से जब ये 9,500 से ऊपर आई तो लोग 10,000 से उसको शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोच सकते। कॉल को शॉर्ट कर दिया, कॉल 10,500 चला गया, दोनों तरफ से धुलाई हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा कॉल और पुट को शॉर्ट करो। हाँ, राइटिंग में एक नया एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, वो सबसे काम का हो सकता है। जब आपको दिखा कि बाज़ार लगातार यहाँ से चलते चलते ऊपर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपको नहीं पता कि बाज़ार पलटेगा कब। ये 9,500 का लेवल है, ये 10,000 का लेवल है, ये 10,300 का लेवल है, बाज़ार बढ़ता जा रहा है। आप क्या करेंगे, आपके सामने कॉल बढ़ते जा रहे हैं, आपको लगा था 10,000 से पलटेगी निफ्टी, तो आपने 10,100 का कॉल
लो पे शॉर्ट सेलिंग लगा के रख दी, मतलब लो पे राइटिंग करके रख दी। वो 10,100 से नहीं पलटा, वो तो 10,200 चला गया। अब आपने 10,200 के कॉल में लो पे अगले दिन सेलिंग लगा दी, वो उस दिन भी नहीं पलटा, वो 10,280 हो गया। आपने अगले दिन 10,300 के कॉल में लो पे सेलिंग लगा के रखी थी, उस दिन बाज़ार अचानक पलटा, आपका कॉल शॉर्ट सेल हुआ और सीधा ही आपको 50% की प्रीमियम कमाने को मिल जाए, ये पॉसिबल है। क्योंकि वो कॉल बहुत इन्फ्लेटेड था, जो 20 रुपए का कॉल था वो धीरे धीरे 140 का हो गया था। तो 140 से 70 आने में उसको 1 घंटा लगेगा और वो पूरा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। तो ये रोज़ रोज़ को जो हम चवन्नी चवन्नी कमाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। आप ऑप्शन राइटिंग में अगर हफ्ते के एक सही ट्रेड को पकड़ लें तो महीने का 30% आराम से बनता है। फिर क्यों नहीं बना पाते ट्रेडर? क्योंकि वो हर दिन काम करते हैं, उनके हाथ में प्रॉफिट आ भी जाता है 2-3 हज़ार, तो अगले 3 दिन में वो 4 हज़ार बराबर करके रख देते हैं और फिर अगले 3 महीने में एक आध बार तो उनकी प्रीमियम ही गलने की नौबत आ जाती है। अब सोचो ना, 9,500 9,600 पे ये बात आने लगी कि फिर से वही गिरावट आई क्या, आई क्या, बहुत सारे लोगों ने 9,600 पे निफ्टी का पुट ले लिया होगा, उनकी क्या हालत हुई होगी, अंदाज़ा लगाइए। उनका तो पुट का प्रीमियम ही गल गया ना। तो अब राइटिंग की एक और कौन सी स्ट्रेटेजी हमने आपको बताई? पहले तो हमने आपको बता दिया था बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीकली राइटिंग। उसके बाद जो सब लोगों का सवाल आता है कि सर एक तरफा मुझे तो सिर्फ कॉल या पुट को शॉर्ट करना है, वो कैसे किया जाए? तो बैंक निफ्टी में आपने देखा कि बैंक निफ्टी यहाँ से यहाँ गई, इसने बनाया 21,500 304 का लेवल तेज़ी में, लगातार 3 दिन की तेज़ी में। एक महीना का चार्ट में हम लोग देखते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक गया। आपने ये कॉल, आपको पता है यहाँ से काफ़ी बढ़ गया होगा, 3 दिन की लगातार तेज़ी हो या 2 दिन की भी तेज़ी हो तो कॉल बढ़ के आपके सामने डबल हो गया है। आप उस कॉल में लो पे सेलिंग लगा के रख दें। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो मैं तो आपसे ये कहता हूँ, कॉल और पुट दोनों में लो पे सेलिंग लगा के रख दीजिए सुबह से। तो उससे क्या होगा कि अचानक से कोई एक ट्रेड एक्टिवेट होगा और आपको पैसा अच्छा मिलेगा। पर सीधी बात ये करें कि अगर तेज़ी देखिए पिछले 3 दिन से, तो आपको कॉल डबल हो गया है। कॉल के लो में अगले 3 दिन तक लो पे सेलिंग लगाए रखिए। जैसे ही आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा आपको हफ्ते का सबसे बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर आपने देखा मंदी हुई मंदी हुई मंदी हुई तो पुट आपके सामने डबल हुआ होगा, तो उस पुट में लो पे सेलिंग लगा के रखें। जैसे ही बाज़ार ऊपर जाएगा आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा और पुट में आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। ये था आपका एक तरफा ट्रेड का ऑप्शन राइटिंग का तरीका निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब बात करते हैं यही चीज़ हम स्टॉक में कैसे करें। स्टॉक में जब आप काम करने जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखने पड़ेंगे वीकली लूज़र्स। हमने लिखा गूगल सर्च में वीकली लूज़र, तो हमारे सामने ndtv.com की ये लिंक आ गई। अब हमने यहाँ पे गेनर में या लूज़र में यहाँ पे 5 डे चुना। ये देखो 1 डे चुनूँगा तो आज के गेनर आ जाएंगे, 1 मंथ चुनूँगा तो मंथली आ जाएंगे और 5 डे चुनूँगा तो वीकली आ जाएंगे। ठीक है, तो मुझे चाहिए यहाँ पे वीकली, तो मैंने 5 डे चुना हुआ है। 5 डे में मुझे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस दिख रहा है, बजाज फाइनेंस दिखता है, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज दिखता है, भारतीय इंफ्राटेल दिखता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर के तीनों तो एक ही सेक्टर के हैं, तो सिर्फ तीनों को लेने से तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि इनमें से कोई एक, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज में से एक, भारतीय इंफ्राटेल दूसरा सेक्टर है, पावर ग्रिड तीसरा सेक्टर है, इनको हमने यहाँ लगा के रख लिया। अब हम इनका चार्ट देखने जाएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इंडिया बुल का हाउसिंग फाइनेंस का। जैसे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस शेयर प्राइस, ये गूगल सर्च में लिखिए, ये चार्ट आपके सामने आ जाता है। ये इसका 5 दिन का चार्ट है। देखिए इसमें जो तेज़ी की लहर आनी थी आ गई, उसके बाद में ये एक रेंज में घूम रहा है।
तो यहाँ पे अगर इस तेज़ी की लहर के बाद किसी ने इसके कॉल पुट को दोनों को शॉर्ट किया तो आराम से यहाँ पे पैसा बना है। क्यों पैसा बना है कि पुट उतना बड़ा नहीं है जितनी तेज़ी से कॉल नीचे आ गया। तो यहाँ पे भी दो तरीके होते हैं। आप इसके दूर दूर के कॉल पुट को शॉर्ट करके रख सकते थे। ये चला गया था, इसने हाई बना दिया था 244 और फिर ये 242, इतना बड़ा इसने हाई बना दिया था। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है 254 के आसपास का। तो आपने क्या किया, 270 का कॉल और इधर 230 का पुट शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद ये स्थिति बनी कि बहुत दिन तक रेंज में रहा, तो पुट थोड़ा बढ़ा लेकिन कॉल उससे कई गुना ज़्यादा गिरा। तो इसलिए आपको बड़े आराम से ऐसा हुआ कि आपने अगर 10 रुपये का कॉल 10 रुपये का पुट शॉर्ट किया था तो 20 रुपये का टोटल आपको आराम से 13 रुपये दिखने लगा। आपने 2-3 दिनों में ही ऑप्शन राइटिंग जब करें तो 2-3 दिनों में ही दोनों पोजीशन में जो भी फ़ायदा मिल रहा है उसको परसेंटेज में देखो। अगर वो 20% 25% मिल रहा है, तत्काल दोनों को बुक करके बाहर निकाल के आ जाओ। अगला मूवमेंट आने तक आपको रुकना नहीं है, क्योंकि ये रेंज हो गई, उसके बाद अचानक से यहाँ गिरावट आ गई, यहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाती है। आप ये देखिए 240 से ये जब 200 हो जाता है तो पुट में फिर बड़ा अच्छा मूवमेंट आ गया। फिर ये 200 से जब यहाँ वापस चल देता है तो कॉल में बड़ा अच्छा मूवमेंट आ चुका है। तो ऐसे चीज़ें देखी जानी। पिछले 6 महीने में अगर मैं देखूँ तो मुझे ऑप्शन राइटिंग में कहाँ कहाँ आराम से मौका मिल जाता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं ऑप्शन राइटिंग ज़रूरी है। देखिए ये सब जगह इतना रेंज बाउंड था बाज़ार, तो उतने रेंज बाउंड बाज़ार में बार बार आप प्रीमियम को बेच के पैसा बना सकते थे। लेकिन यहाँ से जितना आसान दिख रहा है, बात उतनी आसान भी नहीं है। आप सोचें कि ये यहाँ पे मैंने कॉल बेच दिया, तो ये मूवमेंट देखिए यहाँ पे रख के देखेंगे तो पता लगेगा कि ये 96 है और यहाँ पे ये 125 है। तो 96 से 125 कोई छोटा मूवमेंट नहीं है। तो आपको वहाँ समझना पड़ेगा कि इसमें अगर कॉल और पुट दोनों शॉर्ट सेल नहीं किए तो कॉल तो आपको मार देगा। ये तो 3 गुना हो गया होगा कॉल, यहाँ तक 4 गुना हो गया होगा। तो साथ में पुट का होना ज़रूरी था। और इवन जब रेंज बाउंड हो जाए बाज़ार तो वहाँ पे बटरफ्लाई बनाना भी ज़रूरी है। बटरफ्लाई बनाना मतलब, अब जैसे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में चलते हैं, है ना। आप सीधा या तो इधर से आसानी से ढूंढ सकते हैं, और सेक्टर में गए, बैंकिंग एंड फिनेंस में सीधा फाइनेंशियल सर्विसेज में चले गए तो आपको ये ऊपर ही यहीं पे ये शेयर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस देखने को मिल गया, 227 रुपये है। अब हम इसका ऑप्शन चिन्ह देखना चाहते हैं। ये हमने यहाँ पे इसका ऑप्शन चिन्ह देख लिया। ये देखिए आउट ऑफ मनी कॉल पुट सारे ये तो बेकार हो गए। तो आपको अगर इसका डिटेल देखना है तो अभी जैसे हम ये देख लें, ये मंथली एक्सपायरी होती है स्टॉक्स में, इसमें वीकली एक्सपायरी नहीं होती। तो आपको यहाँ पे नज़र आता है कि इसका 250 का कॉल। अभी आईवी कहाँ दिखती है ये हम देख लें। आईवी का कॉलम होता है ये वाला आईवी। जहाँ कम आईवी दिखे उनको शॉर्ट करना आपके लिए थोड़ा बेटर हो सकता है। अभी सबकी आईवी अच्छी दिख रही है क्योंकि पीछे मूवमेंट अच्छा हुआ है। तो 270 की प्रीमियम भी आपको काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इसकी आईवी 110 की है। कंपैरेटिवली यहाँ पे बीच में एक कम आईवी वाला दिख रहा है हमको, 109 की आईवी वाला 250 का।
2295 2360 वाला। और इधर हम पुट में देखने की कोशिश करें तो सबकी आईवी काफ़ी अच्छी है, 122 तक की आईवी दिख रही है। तो अगर आप वहाँ पे 20-22 रुपये की प्रीमियम शॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो ये 1875 1900 250 और 200 की कॉल पुट को अगर हम शॉर्ट करें तो वहाँ पॉसिबिलिटी बनती है कि धीरे धीरे ये प्रीमियम घट के नीचे आ जाए, क्योंकि अभी तक ये पिछले महीने का प्रीमियम था, 25 जून की एक्सपायरी। अब ये जुलाई की एक्सपायरी पे बात चली गई है, तो थोड़ा थोड़ा इनके प्रीमियम करेक्ट होने के चांसेस बनते हैं। तो इस प्रीमियम में अगर हम ये समझें कि टोटल हम 40-45 रुपीज़ की प्रीमियम शॉर्ट कर रहे हैं, तो 40 रुपीज़ की प्रीमियम में से अगर हमको 5 रुपया भी कमाने को मिल जाता है तो उसका लॉट साइज़ देख लीजिए क्या है, 3100। तो लॉट साइज़ देखते ही फिर हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने ब्रोकर से मार्जिन पता करना होगा। देखो, मार्जिन कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, जैसे हमने top10stockbroker.com वेबसाइट बताई थी। आप हर एक ब्रोकर का वहाँ पे नाम क्लिक करें, उसके मार्जिन कैलकुलेटर में आप लिख सकते हैं कि मुझे ये 200 का पुट, 250 का कॉल, इसका इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का शॉर्ट करना है, तो कितनी मार्जिन लगेगी। देखिए, अगर आप एक को शॉर्ट करते हैं तो मार्जिन आपको ज़्यादा लग जाती है, लेकिन कॉल के साथ फिर जब पुट को शॉर्ट करते हैं तो फिर आपकी मार्जिन एडजस्ट होकर आपको वापस भी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपने हेजिंग कर ली है, तो उतना रिस्क नहीं बचा है ब्रोकर के लिए, तो आपको वहाँ मार्जिन में छूट मिल जाएगी, तो आप आराम से पोजीशन बना सकते हैं। अब आपको मैंने समझाया है कि रेंज बाउंड दिन आए, जैसे निफ्टी की रेंज आएगी उसके साथ साथ में इसकी रेंज आ सकती है। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये सेक्टर कौन सा है, फाइनेंशियल सेक्टर, तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, उसका ध्यान रखो कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव तो नहीं हुआ है। उस दिन अगर कुछ ऐसा हो तो आपको ख्याल रखना है। एक चीज़ तो करनी है कि ये जो 200 का पुट और 250 का कॉल आपने शॉर्ट किया है, इसको पेपर पे ही आप देखना, डे के हाई पे इसमें स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखो, डे के हाई पे, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में एक दिन में कितना मूवमेंट हो सकता है, 2% 3% नॉर्मली मैक्सिमम, और एक्सट्रीम डेज में 8-10% का मूवमेंट भी देखा, पर वो तो सालों में एक बार देखा। लेकिन स्टॉक में तो एक दिन में 15-20% 25% का मूवमेंट देखा है ना, तो वहाँ पे आपको डे के हाई पे शॉर्ट सेलिंग में, ऑप्शन राइटिंग के केस में स्टॉप लॉस लगाने की बहुत ज़रूरत है, और नहीं तो शुरू से ही बटरफ्लाई का ध्यान रखें। तो बटरफ्लाई में फिर ऐसा हो जाएगा कि हम अगर ये पास की प्रीमियम को शॉर्ट करें तो 235 और 215 के प्रीमियम को हमने सपोज 220 की प्रीमियम को शॉर्ट किया, तो ये 28 रुपये और ये 30 रुपये ऐसा किया, और उधर फिर सबसे कम प्रीमियम वाले जो हैं दूर दूर के कॉल पुट, उनको ख़रीद के रख लिया। आपको 5-5 रुपये के प्रीमियम वाला कुछ दिख जाता है, अगर यहाँ दूर तक देखें तो अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तो फिर उसको ख़रीदने की बात करें। देखिए, यहाँ पे जब हम दूर तक देखते हैं तो हमको नज़र आता है कि 1.80 4 रुपया, नहीं, ये ऐसा इस चीज़ को नहीं चुनेंगे। चुनने में ध्यान रखना बीड और आस्की की गैप कम हो, तो 140 का 3 रुपये 5 पैसे, 3 रुपये 35 पैसे, इसमें गैप कम है, इसको चुना जा सकता है। 150 वाला 4.45 4.65 वाला, इसको चुना जा सकता है, ठीक है, जिसमें बिड और आस्क का गैप कम हो, क्योंकि आप जब इसको ख़रीदते हैं तो सीधा आपको मिलता है 4.65 में, और अभी के अभी बेचो तो 4.45 में बिकेगा, मतलब 20 पैसे का डिफरेंस तो है ही। 3100 का लॉट साइज़, 20 पैसे मतलब 700 रुपये तो ख़रीदने बेचने में ही लग रहे हैं, यहाँ से तो आपका मीटर ही चालू हो रहा है। तो ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो दोस्तों हम लोगों ने निफ्टी के लिए स्पेशल फ्यूचर एंड ऑप्शन का कोर्स बनाया 5500 का, बैंक निफ्टी के लिए 5500 का स्पेशल कोर्स बना रखा है, स्टॉक एंड इंडेक्स ऑप्शन का इकट्ठा कोर्स भी है जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन तीनों साथ में हैं। तो वो 10 स्ट्रेटेजी के साथ में हम 60 से 70 छोटे छोटे वीडियो देते हैं, जो आपको ये छोटी छोटी बातों को पूरी बारीकी से बार बार समझाए, 5-5 7-7 मिनट के वीडियोज़ में। और फिर बड़े वीडियो जो होते हैं वो बहुत बड़ी ड्यूरेशन के होते हैं। तो दोस्तों, ये ऑप्शन राइटिंग के बारे में हम लोगों ने बात समझी।
एक तरीका तो आपको क्या बताया, वीकली गेनर लूज़र को देखा और उनके दूर दूर की कॉल पुट को पेपर में नोट कर लिया, और फिर देखिए कि महीने के शुरुआत में एक्सपायरी के दिन से लेके 2-3 दिनों में, 7 दिनों में उसकी प्रीमियम कितनी करेक्ट होती है। आप चाहें तो ये हिस्टोरिकल प्राइस में भी जाके देख सकते हैं। एक और बात अब आगे आती है कि पिछले 3 दिन के जितने भी गेनर्स हैं और पिछले 3 दिन के जितने भी लूज़र्स हैं, ये आप दिमाग में रखो। अब ये गेनर लूज़र आपको यहाँ एनडीटीवी में तो नज़र आ ही रहे थे, वीकली गेनर लूज़र। तो अब इनका चार्ट देखा जाके और देखा पिछले 3 दिन से मूवमेंट कहाँ कहाँ आया है। 3 दिन से लगातार तेज़ी आई है गेनर्स, ऐसे 3 गेनर्स आपने देखे, तो उनका तेज़ी आने पे क्या हुआ होगा, कॉल बढ़ के बहुत ऊपर चला गया होगा ना, तो उनकी कॉल में लो पे सेलिंग, और जो 3 दिन के लगातार लूज़र है उनके पुट में लो पे सेलिंग। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी हमने देखा भारती एयरटेल को गिरते हुए काफ़ी, पिछले 3-4 दिन से लगातार गिर रहा है। ये क्लिक किया हमने, हम देखते हैं यहाँ पे जाके इसके चार्ट को 5 दिन के, 5 दिन का चार्ट हमको क्या बताता है कि यहाँ पे था 584 रुपये पे, यहाँ से गिरते गिरते कहाँ आ गया, यहाँ आ गया 553 रुपये दिखा दिए, 550 रुपये दिखा दिया। तो जब 590 से 550 आया है तब इसका पुट बड़ा होगा ना 550 का, 530 वाला पुट भी बड़ा होगा। तो आप इसके 530 के पुट में लो पे सेलिंग लगा के रखिए। कल से एकदम से अगर भारतीय एयरटेल भागता है तो 530 का पुट अपना लो तोड़ेगा, और लो तोड़ के बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा, आपको बहुत आसानी से 2-3 पॉइंट कमाने को मिल जाएंगे। अब ये बात हो गई भारतीय एयरटेल की, लेकिन क्या ज़रूरी है इसी में मूवमेंट आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, भारतीय एयरटेल के साथ और कौन गिरा है, ये अब लगातार स्टडी करने लगेंगे ना तो ये चीज़ आप भूलेंगे नहीं। कई बार लोग बोलते सर हमको तो कुछ समझ में नहीं आता, तो समझ में नहीं आता बोल के तो काम नहीं हो सकता है। आप धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं तो समझ में लाना तो पड़ेगा। तो जैसे जैसे सही सवाल दिमाग में रख के देखेंगे ना तो सब सही बात समझ में आएगी। अब आप ये देखो, रिलायंस भी ये हाई बना के गया, साल भर का हाई बनाया, इस लेवल पे क्या प्राइस था, 1797 रुपये दिखा रहा है। वहाँ से गिरते गिरते ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया 1714 रुपये का इसने लो बनाया था, फिर वापस थोड़ा ऊपर गया 58 तक, और फिर वापस आके कहाँ खड़ा है 1719 रुपये पे। तो यहाँ पे जब इसने इसका लो बना होगा, ये जो इसका 1700 का पुट था उसके लो पे जिस दिन सेलिंग लगा के रखी होगी, तो 1758 जाने में कितनी तेज़ी से वो पुट गिरा होगा और कितनी तेज़ी से उसने पैसा दिया होगा। फिर दोबारा वही मौका आ रहा है, अभी तो रिकवरी तो आ नहीं गई ना, तो ये फिर से अगर बाज़ार भागता है यहाँ से तो रिलायंस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ऐसे में अगर इसके पुट में हम लो पे सेलिंग लगा के रख दें और रिलायंस तेज़ी से अगर ये 1720 से 1750 1800 की तरफ जाता है तो अच्छा खासा पैसा मिलने की बात बनती है। अब गेनर में कौन है, गेनर में जैसे हम इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस देख रहे थे तो हमको दिखा कि 160 रुपये से वो 230 रुपये तक आ गया। अब आगे ना पीछे कहीं ना कहीं उसमें बड़ी सेलिंग आएगी, इसके चांसेस बनते हैं, तो आप उसके 240 रुपये के कॉल में लो पे सेलिंग लगा के रखो। अब ये बाज़ार के गिरने पे कहीं एकदम नीचे गया और 200 रुपये की तरफ जाता है तो 240 का कॉल बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, लो तोड़ेगा। समझो 10 रुपये पे खड़ा है, 8 रुपये का लो तोड़ा, सीधा 5 रुपये आया, तो आप वो पैसा कमाओगे ना तेज़ी से। 3100 का लॉट साइज़ है तो 9000 रुपये एक झटके में आ सकते हैं 9 मिनट के अंदर। लेकिन इसमें ईमानदारी कौन सी चाहिए, जब आप ऐसा बड़ा ट्रेड करना चाहते हैं तो ये रोज़ रोज़ के चक्कर से बचना ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि रोज़ रोज़ का 1500-1200 भी लूँ और हफ्ते का एक बड़ा 10,000 भी लूँ तो दोनों चीज़ें साथ में निपती नहीं है। आप 1000-1200 के चक्कर में पड़ते हैं तो बड़ी चीज़ से आपकी नज़र ही हट जाती है। तो आपको ख्याल रखना है इस बात का कि जो वीकली गेनर लूज़र हैं उनमें से अलग अलग सेक्टर के 3 गेनर और अलग अलग सेक्टर के 3 लूज़र जो लगातार पिछले 3 दिन से भाग रहे हैं या लगातार पिछले 3 दिन से गिर रहे हैं, उनके आउट ऑफ मनी कॉल पुट लगा के रखो।
जो गेनर हैं उनके कॉल बढ़ चुके हैं, उनको लगाओ स्क्रीन पे और उनमें लो पे सेलिंग लगाएंगे, क्योंकि वो एकदम से नीचे गिरेंगे कॉल और हमारी सेलिंग एक्टिवेट होगी, पैसा बनाएंगे। जो लूज़र है उनके पुट लगा के रखो आउट ऑफ मनी के, क्योंकि एकदम से वो शेयर ऊपर बढ़ेंगे। उनके पुट कहाँ जाएंगे? जो 10 रुपये से पुट बढ़ के 20 हो गया था, वो एकदम 17 का लो तोड़ के 14 आएगा। 17 पे आपकी सेलिंग लगी हुई है, 17 पे सेलिंग होगी, 14 पे आप प्रॉफिट बुक करेंगे। चीज़ें इस तरीके से काम करेगी दोस्तों। तो मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ इस पूरे लेक्चर को। हमने बात की ऑप्शन राइटिंग के बारे में। ऑप्शन राइटिंग के लिए ज़्यादा मार्जिन लगता है आपको, ये बात क्लियर रहे। ऑप्शन राइटिंग आप ज़्यादा करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। महीने के आखिरी गुरुवार को आप अगले एक्सपायरी के ऑप्शन चेन ओपन करते हैं और दूर दूर के कॉल पुट को शॉर्ट सेल कर देते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। अगर पिछले 5 दिन से टाइट रेंज है तो फिर आप बड़ी बड़ी प्रीमियम को शॉर्ट करने के साथ बहुत छोटी छोटी प्रीमियम को ख़रीद भी लेते हैं। अगर पिछले 3 दिन से बड़े बड़े मूवमेंट आ गए हैं तो फिर आप आराम से कॉल पुट दोनों को शॉर्ट सेल करके बैठ जाइए, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। आप शुक्रवार की शाम या मंडे की शाम तक दोनों चीज़ों से बाहर आ जाएंगे, कॉल से भी। और कैलकुलेशन भी ऐसे नहीं लगाना है कि 100 का कॉल शॉर्ट किया था, 90 का पुट शॉर्ट किया था, टोटल 190 था। अब आप बोलेंगे सर ये कॉल तो 100 का 140 हो गया लेकिन पुट नीचे आ गया है। आप 190 का 170 हो गया, बात ख़त्म। दोनों से बाहर निकलो, 20 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करो और बाहर हो जाओ। ऐसे काम करना है ऑप्शन राइटिंग में। फिर सिंगल साइड अगर काम करना है तो आप देखो निफ्टी बैंक निफ्टी पिछले 3 दिन से अगर लगातार मूवमेंट दिखा रही है ऊपर की तरफ तो कॉल बढ़ गया है। तो नियरेस्ट आउट ऑफ मनी जो कॉल है, हाँ, या थोड़े से फार आउट ऑफ मनी कॉल करें तो बेटर रहेगा, उनमें आप लो पे सेलिंग लगा के रख दीजिए। तो एकदम तेज़ी से लो तोड़ेंगे कॉल और सेलिंग हो जाएगी। ऐसे 3 दिन से समझो बैंक निफ्टी नीचे आ रही है, तो बैंक निफ्टी नीचे आ रही है तो उसका पुट डबल हो गया होगा। तो अब इस पुट में रोज़ लो पे सेलिंग लगाओ। आज नहीं एक्टिवेट हुआ, कल नहीं हुआ, परसों हुआ, तो आपको सीधा ही वहाँ पे प्रीमियम का 30-40% विद इन 5 to 10 मिनट मिल जाएगा, बहुत आसानी से। वही हम चाहते हैं कि आपकी टोटल पैसा पर, यह ध्यान रखना कि इसमें आपको जो मार्जिन एंगेज होता है उसके लिए मन बना के रखो। एक बार पेपर पे करके देख लो कि इतना पैसा लगा के इतना पैसा मिलता है, वो भी सेफ्टी के साथ में, चलेगा क्या। अब बात आती है इक्विटी में कैसे करेंगे ऑप्शन राइटिंग। तो आप वीकली गेनर लूज़र देखने गए एनडीटीवी में या मनी कंट्रोल पे, आपने अलग अलग सेक्टर के वीकली गेनर लूज़र निकाले, फिर उनका चार्ट देखा पिछले 3 दिन में जिसमें लगातार मूवमेंट आए हैं। जो गिरे हुए स्टॉक है उनके पुट बढ़ चुके हैं, उनके पुट में लो पे सेलिंग लगाओ। जो बढ़े हुए स्टॉक है उनके कॉल डबल हो चुके हैं, उनके कॉल में लो पे सेलिंग लगाओ। और 3 सेक्टर के 3 शेयर में अगर ध्यान रखा तो ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि जब आप 3 सेक्टर के सौदे लगाते हो, 3 में से कोई एक सेक्टर ट्रेड एक्टिवेट कर दे और पैसा दे दे तो आपका काम हो गया। फिर आपको कोई मायूसी, कोई निराशा नहीं होती है। दोस्तों, जो भी आपके क्वेश्चंस हो प्रैक्टिस शुरू करें। जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो आप हमको लिख के भेजें मेल में सिस्टमेटिक, हम उस पर आगे बात करेंगे। कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के साथ वीडियो दिखाएं, क्योंकि ऑप्शन एक टिपिकल सब्जेक्ट और टॉपिक है। अभी तक इंट्राडे की स्ट्रेटेजी बताते थे तो उतनी मुश्किल नहीं थी, ऑप्शन की बाइंग भी उतनी मुश्किल नहीं लगती, लेकिन ऑप्शन की राइटिंग में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। धीरे धीरे ये स्ट्रेटेजीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जाती है, उसको समझने में आपको कम से कम 4 बार इसको देखना पड़ेगा। हाँ, इसको थोड़ा सा देखा नहीं देखा और स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही सर, नुकसान हो गया, बड़े पैमाने पे आपने काम कर लिया, ये सब मत कीजिएगा, क्योंकि फिर वो आपकी बेवकूफ़ी हो जाएगी। कोई भी चीज़ को समझने के लिए पहले पेपर पे गलतियाँ करो, फिर छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके अपनी ताकत इकट्ठी करो, उसके बाद बड़े प्रॉफिट की बात करें। जब भी कोई बड़ा काम करने जा रहे हो, 5 लाख 10 लॉट, तो कम से कम हमसे बात करके कर लीजिए। आप नुकसान करने के बाद हमसे बात करोगे तो हमको बड़ा दुख होने वाला है और आपकी जल्दबाजी नज़र आ जाएगी कि ज़िंदगी भर जब पैसा बनाना है यहीं पे, तो जल्दी किस बात की थी। थैंक यू वेरी मच, बाय।